ईरान इजराइल जंग में जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, उस बीच अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि क्या इस जंग के बीच तेल आपूर्ति, गैस आपूर्ति, इन सभी चीजों पर खतरा मंडरा सकता है, अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो शायद ये वीडियो आपके उसी सवाल का जवाब देने के लिए काफी है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला किया। अमेरिका ने यह हमला B-2 बंकर बस्तर बम से किया। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अमेरिका के इस हमले का जवाब ईरान नहीं देगा, तो शायद ये सोचना गलत है। ईरान ने अब रिटेलिएशन का एक अलग तरीका अपनाया है। ये तरीका पूरी दुनिया को परेशानी में डाल सकता है, खास तौर से भारत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरबीन और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। ईरान ने धमकी दी है कि वो होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। अमेरिकी हमले से भड़के ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को नौवहन के लिए बंद करने की धमकी दी है, ताकि अपने दुश्मनों पर वो प्रेशर बना सके। ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि ईरान क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए वो दृढ़ है। मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी कहते हैं, ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जहाजों के सुरक्षित मार्ग के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए दृढ़ है। विशेषज्ञ कहते हैं, अगर ऐसा होता है तो भारत और चीन की ऊर्जा खरीद के साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर इसका असर पड़ेगा। तो चलिए अब जरा होर्मुज़ जलडमरू मध्य को समझते हैं। सबसे पहले जान लीजिए होर्मुज़ जलडमरू मध्य है क्या। दरअसल ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक चैनल है। ये जलडमरू मध्य 35 से 60 मील चौड़ा है और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। इसे ऐसे समझिए कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर सभी होर्मुज़ जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं, जो ओमान और ईरान को अलग करता है। इसमें केशम, होर्मुज़ और हैंगम के द्वीप शामिल हैं और इसका बड़ा आर्थिक महत्व है, खासकर जब ये ईरान के साथ सीमा पर स्थित है। फारस की खाड़ी के विभिन्न बंदरगाहों से तेल इकट्ठा करने वाले टैंकर्स को इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता है। 2010 के दशक के मध्य में दुनिया की तेल आपूर्ति पर 5वां हिस्सा जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, जिसमें समुद्री व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल था। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार विश्व का लगभग 20% तेल उपभोग इसी जलडमरू मध्य मार्ग के माध्यम से होता है। साल 2023 की अगर बात करें तो लगभग 2 करोड़ बैरल हर दिन कच्चा तेल और इससे जुड़े प्रोडक्ट यहां से गुजरे। आपको बता दें, इस पूरे व्यापार का लगभग 70% भाग एशियाई देशों जैसे कि चीन, भारत और जापान की ओर जाता है। तो होर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हुआ तो क्या होगा? अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो कई देशों के लिए होने वाली तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, खासतौर से एशियाई देशों की। हालांकि वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग जैसे अबू धाबी से फुजैरा और सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन इनकी कुल क्षमता सिर्फ 4.2 मिलियन बैरल हर रोज की है, जो कुल तेल व्यापार का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा भर है। पूरे तरीके से बंद होने की संभावना कम है, लेकिन केवल इसकी धमकी भी ऊर्जा बाजार को अस्थिर करने के लिए काफी है। बीते सप्ताह ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। होर्मुज़ जलडमरू मध्य न सिर्फ एक समुद्री मार्ग है, बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का एक मेन रास्ता है। अगर ये बंद होता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इसी एरिया के हालात पर टिकी हुई हैं। भारत के लिए होर्मुज़ जलडमरू मध्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कुल आयात 5.5 मिलियन बीपीडी में से लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन, यानी 5.5 मिलियन बैरल पर डे में से लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल इसी छोटे से जल मार्ग से होकर जाता है।
ईरान अगर इस रास्ते को बंद करता है तो भारत के 60% गैस और 50% तेल आयात पर इसका असर होगा। ये रास्ता सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन दुनिया के 20% तेल व्यापार के लिए ये जिम्मेदार है। $10 प्रति बैरल की बढ़त से भारत में महंगाई दर 0.35% बढ़ सकती है। तो अगर ये होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद हो जाता है तो इसका असर क्या होगा, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की फॉरेन एक्सपर्ट से। फॉरेन एक्सपर्ट संजीव क्या बताते हैं, पहले वो सुनिए। यदि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देता है तो ऐसे में जो विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा। विश्व के लगभग 1/4 जो एनर्जी का जो ट्रेड है वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के माध्यम से होता है, जिसमें ऑयल और गैस के जाहिर है कि जो सप्लाईज़ हैं वो सीवियरली इम्पैक्टेड होंगी और इससे जो अनेक राष्ट्र प्रभावित होंगे। जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो ऑयल और गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, स्वयं ईरान हो, इराक, यूएई, कतर जैसे राष्ट्र, जाहिर है कि उनको अपने एनर्जी को एक्सपोर्ट करने में बाधाएं आएंगी। और जो राष्ट्र इन मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे। चाइना के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और भारत का जहाँ तक मिडिल ईस्ट रीजन से एनर्जी इंपोर्ट्स का प्रश्न है तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत के लगभग 40% जो एनर्जी की जो सप्लाईज़ हैं वो होती हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉक होने की दशा में भारत की भी एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। और जाहिर है कि भारत ऐसी कंटिजेंसी की स्थितियों से डील करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। लेकिन जहाँ तक भारत के एनर्जी इंपोर्ट्स के सोर्सेस का प्रश्न है तो भारत की जो एनर्जी इंपोर्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है। भारत मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों से ऑयल और गैस की इंपोर्ट्स को तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ भारत रशिया से भी वर्तमान समय में बड़ी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ भारत अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के ब्राज़ील देश से भी बड़ी मात्रा में अपने ऑयल के और गैस के इंपोर्ट्स को करता है। तो ये स्पष्ट है कि भारत के पास एनर्जी के सप्लाईज़ के जो सोर्सेस हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं। और भारत को यदि मिडिल ईस्ट रीजन से सप्लाईज़ नहीं मिल पाती हैं तो भारत अन्य जो अपने सोर्सेस हैं वहाँ से अपने ऑयल के गैस के इंपोर्ट्स को रैंप अप करेगा और ऐसे में भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने में सफल होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होता है तो जो मिडिल ईस्ट रीजन से वर्तमान समय में आने वाली जो ऑयल और गैस की जो सप्लाईज़ हैं उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। और इसका जो असर है वो भारत के एनर्जी के डोमेन में पड़ सकता है। इसका जो मुद्रास्फीति के ऊपर जाहिर है कि नकारात्मक असर पड़ेगा। रिटेल वस्तुओं के दामों में अगर ऑयल के दाम जाहिर है कि उसमें उछाल आएगा तो ऐसे में जो मुद्रास्फीति की दर पर भी इसका असर पड़ेगा और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अन्य सेक्टर्स में भी निस्संदेह पड़ेंगे। तो भारत ज़रूर ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अपनी नज़र बनाए हुए है और भारत कंटिजेंसी प्लानिंग के तहत अपने अन्य जो ऑयल और गैस के जो सोर्सेस हैं उनके ऊपर अपनी रणनीति बना करके भारत कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ यदि ब्लॉक होता है तो इससे एनर्जी सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन आएगा। चाइना इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है और ये जो पूरी स्थितियां हैं ये पूरे विश्व के लिए अच्छे डेवलपमेंट नहीं होंगे। भारत ने इस मिडिल ईस्ट रीजन की वर्तमान की स्थिति के संदर्भ में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने इजराइल और ईरान दोनों ही पक्षों को इस बात की सलाह दी थी। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बयान जारी किया गया था कि दोनों पक्षों को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए और एक डीएस्केलेशन की कोशिश करनी चाहिए, संवाद के आधार पर कार्य करना चाहिए। और अब चूँकि अमेरिका भी अब इसमें एंट्री उसने कर ली है, सीधा हमला अमेरिका ने ईरान पर कर दिया है, तो इसमें जाहिर है कि इसका और अधिक बड़ा एस्केलेशन हो गया है और ईरान इसका रिटेलिएशन करने की तैयारी में है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाली जो सिचुएशन है उसमें ईरान किस तरीके का रिटेलिएशन करता है। यदि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने का निर्णय लेता है तो इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि ईरान के इस ब्लॉकेट के विरुद्ध अमेरिका सीधी कार्रवाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में
ईरान के खिलाफ कर सकता है। और जो बहरीन में अमेरिका की जो 5th फ्लीट है और अन्य जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट रीजन में जो बेसेस हैं, वो सीधा हमला वो ईरान के इस ब्लॉकेट के खिलाफ कर सकते हैं। उसमें इजराइल भी जाहिर है कि पार्टिसिपेट करेगा और ऐसी सिचुएशन में ईरान को और भी बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी। अब इन सब के बीच में आयात के अपने स्रोतों में विविधता लाने के बाद भारत को होर्मुज़ जल डमरू मध्य के बंद होने पर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि रूस से लेकर अमेरिका और ब्राजील तक भारत के लिए एक ऑप्शन है जो किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए उपलब्ध है। रूसी तेल को होर्मुज़ जल डमरू मध्य से अलग किया गया है, जो स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप या फिर प्रशांत महासागर का ही जिक्र कर लें, उसके जरिए आता है। गैस के मामले में भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता कतर आपूर्ति के लिए होर्मुज़ जल डमरू मध्य का उपयोग नहीं करता है। ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका में भारत के तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG के बाकी स्रोत किसी भी तरीके के बंद से अछूते रहेंगे। लेकिन इस पर भारत सरकार का क्या कहना है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, हम पिछले 2 हफ्ते से पश्चिम एशिया में विकसित हो रहे भू राजनीतिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने पिछले कुछ सालों में अपनी आपूर्ति में विविधता लाई है। अब हमारी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर नहीं आता। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने वहां पर कहा, हमारी तेल विपणन कंपनियों के पास कई हफ्तों की आपूर्ति है, उन्हें कई रस्तों से आपूर्ति होती रहती है। हम अपने नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि तेल और गैस एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, यहां तक कि सीमित व्यवधान भी वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है। सूत्र कहते हैं, अगर होर्मुज़ जल डमरू मध्य 1 हफ्ते के लिए भी बंद हुआ तो इससे ग्लोबल अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, भारत पर भी इसका असर होगा। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि लगता है ये स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और जल्द ही सामान्य हो जाएगी। भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता रहा है, लेकिन इसका फायदा छूट और कीमत के रुझान पर निर्भर करता है। तो अगर कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल के स्तर को पार कर जाती है तो सरकार ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की समीक्षा पर विचार कर सकती है। अब भारत में इससे पहले तेल संकट कब आया था? भारत में इससे पहले कच्चे तेल की आपूर्ति का संकट 1973 और 1979 में आया। 1973 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान ओपेक देशों ने इजराइल को समर्थन देने वाले देशों को सप्लाई रोक दी थी। इससे तेल की आपूर्ति और कीमतों में असर दिखा था। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान भी तेल आपूर्ति रुकी तो भारत को परेशानी हुई। तब भारत अपनी जरूरत का 60 से 65% कच्चा तेल इन मध्य पूर्व के देशों से ही मंगाता था। अब इन सब के बीच में अमेरिका का क्या रिएक्शन है? अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो। वो कहते हैं, ईरान का होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद करने का फैसला बड़े नुकसान की वजह बनेगा। रूबियो ने ईरानी संसद के होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी देने से जुड़ी रिपोर्ट पर एक रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक आर्थिक आत्महत्या जैसा फैसला हो सकता है अगर वो इस फैसले पर आगे बढ़ते हैं। दरअसल रूबियो ने ईरान के होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने से जुड़ी खबरों पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, मैं चीनी सरकार से कहूंगा कि वो ईरान को ऐसा न करने के लिए मनाए, क्योंकि वो अपने तेल के लिए होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर बहुत निर्भर है। उन्होंने कहा कि ईरान का यह फैसला भयानक गलती है और आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। रूबियो ने चेतावनी दी कि जल डमरू मध्य को बंद करने से ये जो इसका पूरा नुकसान होगा ये ईरान को तो होगा ही, साथ ही संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी इस पर रिटेलिएट करेगा। अमेरिका और बाकी देश भी इस पर प्रतिक्रिया देंगे। दूसरी ओर चीन ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन है और पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ाता है। साथ ही बीजिंग ने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों, खासतौर से इजरायल से जल्द सीज फायर पर पहुंचने, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संवाद शुरू करने की अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने पोस्ट में कहा है, ईरान पर अमेरिका के हमलों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा प्रावधानों के तहत आने वाले ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी की चीन कड़ी निंदा करता है। अमेरिका की ये कार्रवाइयां यूएन चार्टर के मकसद और सिद्धांतों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी गंभीर उल्लंघन है। इस हमले से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।